तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। सभी छात्रगण कृपया अपने कक्षा के अनुसार बैठ जाइए। कल हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गोपाल चंपू से स्निग्धकंठ मधुकंठ कृष्ण जन्म का जो वर्णन नंद महाराज के सामने सुना रहे हैं, वह आख्यान आरंभ किया। अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं? देवकी वसुदेव के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और उनका सुंदर रूप और उन्होंने दिए हुए आदेश, वसुदेव को कहा उन्होंने कि क्या करना है, वहाँ तक हम पहुँचे हैं। वसुदेव जी ने क्या किया? मन ही मन में स्नान किया और लाखों गायें ब्राह्मणों को दान में दे दी और बहुत आदर से भगवान का स्तवन किया, स्तुति की। और उसके बाद जब स्तुति भगवान ने सुनी तब भगवान ने कुछ कहा वसुदेव जी से। करिला स्तवन बहु देव नारायणे, बहुत सारा स्तुति देव नारायण की करने के बाद तबे नारायण तारे कहिले साक्षात नारायण ने उनको बहुत सुंदर आदेश उपदेश करना आरंभ किया। मोर लई एबे चलो गोकुल नागरे, अभी के अभी मुझे ले चलो। कहाँ? गोकुल नगर। यशोदा को ले रखो परम आदरे, यशोदा की गोद में मेरे को लिटा देना बड़े आदर पूर्वक। सुनिया हरिर वाक्य वासुदेव धीर, वसुदेव जो थे बड़े धीर पुरुष थे, संयमी थे। भगवान का ये वाक्य, हरि का ये वाक्य सुनने के बाद पुत्र लय शीघ्र करी हैला बाहिर, जैसे ही भगवान ने आदेश दिया उन्होंने भगवान को उठाया अपने हाथों में छोटे बालक के रूप में और वो बाहर जाने लगे। जैसे ही उन्होंने भगवान को हाथ में उठाया उनकी बेड़ियां टूट गई। उन्होंने प्रश्न नहीं किया भगवान को, क्या भगवान हाथ में बेड़ी बंधे हुए हैं, पैर में बेड़ी बंधे हुए हैं, कारागृह में पड़े हम लोग, आप बोल रहे हो लेके जाओ, किधर लेके जाओ, कैसे लेके जाओ, ऐसे कुछ प्रश्न नहीं किया। सीधा भगवान को पास आके उठाए। जैसे ही भगवान का आदेश पालन किया, क्या हुआ? बेड़ियां टूट गई, चलने आने लगा। द्वार पर सोए हुए द्वारपाल सो गए, दरवाजे अपने आप खुल गए कारागृह के, जस्ट भगवान के आदेश को पालन करने के कारण। ऐसे वसुदेव बहुत ही आसानी से कंस के कारागृह से छूट गए। जय काले कंसपुरी होते बहरिला यशोदा रकुंद एक कन्या रत्न हला। तो कंस की पुरी में यानी मथुरा में एक ऐसा काल आया था जिसमें बहुत बहार आई थी वहाँ के। वो वही समय था जब यशोदा के पास एक कन्या रत्न भी प्रकट हुआ था। भर जमुना ए देखी वसुदेव मने, के मने यमुना पारे करी भग बने। तो वो जो कन्या रत्न था वो अभी एक्सचेंज होने वाला था। किसके साथ? कृष्ण के साथ। उसको रखना था, वो कन्या रत्न को लेकर जाना था। याद है आपको वो कथा? यशोदा माई को कौन हुए थे? जुड़वा। उनमें से एक थे ब्रज कृष्ण और एक थी कन्या जो थी योग माया। और ये दोनों साथ साथ आए थे। अभी वसुदेव कृष्ण लेकर जाएंगे और वहाँ रखेंगे। वसुदेव कृष्ण ब्रज कृष्ण एक ही बन जाएंगे और जो कन्या है उसको लेके वसुदेव पुनः मथुरा में अपने कारागृह में वापस आएंगे। कंस को बाद में क्या पता लगने वाला था? इस बार तो पुत्र हुआ ही नहीं, कन्या रत्न हो गया, बेटी हो गई। तो कंस को विश्वास ही नहीं होने वाला, ऐसा कैसा हो गया।
ऐसा लगता है कि देवता लोग भी झूठ बोलते हैं आकाशवाणी करते समय। 8वां पुत्र मारेगा बोला था, 8वीं पुत्री हो गई। ऐसे कंस सोचेगा आगे जाके। तो अभी जय काले कंसपुरी होते बहरीना, वो कन्या रत्न तब प्रकट हुआ था उसी समय, उस रात को ही। और सारी जो मथुरा है वो बड़ी सज धज गई थी उस कन्या की उत्पत्ति के बाद। और उस समय जब वसुदेव पहुँचे यमुना के तट पर, उन्होंने क्या देखा, बड़ा विशाल पात्र था यमुना का, और उसमें बड़े तीव्र गति से पानी बह रहा था। बाढ़ आई हुई थी, इतनी घमासान बारिश हो रही थी वहाँ ऊपर, और बिजलियाँ कड़क रही थी, और रात घनघोर एकदम 12 बजे की रात्रि है ना। कृष्ण जन्म 12 बजे होता ना। तो जैसे ही वसुदेव कारागृह से बाहर निकले, बारिश ना लगे उनको, इसलिए उनके पीछे आके कौन आश्रय देने लगे, अनंतशेष। अनंतशेष अपने सारे फंड पसार कर तो सारी बारिश अपने ऊपर ले रहे हैं। वसुदेव आगे आगे चल रहे हैं कृष्ण को टोकरी में उठाकर, और ऊपर ऐसे छत्र के रूप में अनंतशेष चल रहे हैं अपनी पूंछ हिलाते हुए। ऐसे चलते 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 उन्होंने सारा आश्रय दिया। यमुना के पास पहुँचे, देखा कि इतना बड़ी बाढ़, इतना बड़ा भारी वर्षा, इसके बीच में जाएंगे कैसे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, कृष्ण को नहीं बोला क्या भगवान ऐसे आदेश देते हो आप, ये कौन थोड़े ऐसे लांग के जा सकता है, ये बाढ़ में हम पैर भी डालेंगे तो फिसल के चले जाएंगे बह के। ऐसा कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं पूछा। उन्होंने पैर अंदर डाले, यमुना के अंदर चलते गए। जैसे ही वो चलते गए, उनके कंधे तक पानी आ गया बाढ़ का। आप सोचो कितना फोर्स रहेगा उसमें। लेकिन कृष्ण जो थे टोकरी में, उनके चरण बाहर लटके हुए थे टोकरी के। जैसे ही उस चरणों को यमुना का स्पर्श हुआ, यमुना देवी चाहती थी भगवान का चरण स्पर्श करें, तुरंत वो जो बाढ़ का पानी था वो ऐसे दुभंग गया। कुछ लोग कहते हैं दुभंग गया, कुछ लोग कहते हैं छोटा हो गया, बहुत नीचे चला गया। वो ऐसा मार्ग दे दिया यमुना ने, पूरा सूखा रास्ता नदी के बीचों बीच। और भगवान को ऐसे टोकरी में उठा के चलने लगे वसुदेव। पूरा वो इतना लंबा चौड़ा पात्र था यमुना का, उन्होंने आसानी से मथुरा से वृंदावन की वो जो शॉर्टकट था यमुना के थ्रू, उसको चल के पार किया, तैर के नहीं, नदी के बीच में चल के पार किया। शून्य हरिरवा भर यमुना ए देखी वसुदेव मने, के मने यमुना पारे करी भग मने। वो मन में विचार तो कर रहे थे कि ये यमुना को पार मैं कैसे करूँगा, लेकिन वसुदेव का जो विश्वास है भगवान के वाक्यों पर, वो हमें बहुत शिक्षाप्रद है। एक्चुअली इसका एक सिमिली हमारे जीवन में भी है, कृष्ण जन्माष्टमी का। क्या है पता है किसी को? प्रीतम, तुमको बच्चे जो खेल रहे हो देखने के लिए बुलाया इधर गुरुकुल में, इतना सारा मेहनत करके पिताजी ने। तो हमारा हृदय जो है वो भी कंस के कारागृह के समान है। कंस कौन है हमारे लिए? माया देवी। उसने हमें कहाँ बांध कर रख दिया है? इस भौतिक जगत में। भौतिक जगत कैसा है? कारागृह के जैसा है, इट्स लाइक अ प्रिजन। और माया देवी ने हमको इसमें बंद करके रखा है। कंस एंड हिज एजेंट्स, बहुत प्रकार के एजेंट्स है कंस के। और इस कंस के कारागृह में रहते हुए भी अगर हम वसुदेव या देवकी जैसे सब चरित्र रहेंगे, भगवत भक्त बने रहेंगे, भगवान का नाम लेंगे, और जो हो सके इस बद्धावस्था में भी वो उतनी अच्छे से भक्ति हम करते रहेंगे, तो क्या होगा? वो जो भगवान का नाम है वो पुकारने से स्वयं भगवान हमारे हृदय में प्रकट होंगे। जैसे वो वसुदेव और देवकी के पास प्रकट हो गए। कृष्ण जब हमारे हृदय में प्रकट होंगे, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम लैया होते सब जगत निस्तार।
जो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है वो तुरंत तर जाता है इस भौतिक संसार को। तो कृष्ण जब प्रकट होते हैं अपने आप, जो कंस के कारागृह का प्रभाव है हमारे ऊपर, वो सब छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे हमारी जो बद्धताएं हैं वो बेड़ियों की तरह हैं, कंडीशंस हमारे लाइफ के, वो टूट जाते हैं। कृष्ण का अवतरण हृदय में जैसे ही हो जाता है, हमारी बेड़ियाँ टूट जाती हैं। ऐसे ही कारागृह के सारे गार्ड्स जो है वो सो जाते हैं। यानी जो काम, क्रोध, द्वेष ऐसे हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, ये कंस के गार्ड्स हैं, ये हमको बाहर निकलने नहीं देते हैं भौतिक जगत से। लेकिन कृष्ण जैसे प्रकट हो जाते हैं, हम कृष्ण का आदेश पालन करने लगते हैं, ये सारे गार्ड्स सो जाते हैं। हमारे हृदय में उनका अस्तित्व न के बराबर हो जाता है। अगर कोई है गार्ड और वो सो गया तो उसका क्या फ़ायदा है। और ऐसे ही जब हम भौतिक जगत में कोई कार्य करने निकलते हैं, तुरंत बाहर कारागृह से बाहर प्रवेश करते ही, मतलब बद्धावस्था से बाहर निकलते ही कौन आ जाता है हमारे जीवन में? अनंत शेष, मतलब हमारे आध्यात्मिक गुरु। जैसे आपने घर छोड़ा, आपने ठान लिया कि गुरुकुल में जाके आध्यात्मिक शिक्षा लूँगा, वो बंधन जैसे ही छोड़ दिया आपने, क्या हो गया आपके जीवन? कृष्ण ने एक टीचर भेज दिए, उन्होंने कहा कि ये तुमको गाइड करेंगे, तुम्हारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। वो छत्र का जो है ना, अनंत शेष का, वो क्या दर्शाता है? जो अलग अलग प्रकार के ताप हमारे ऊपर आते हैं, आपको पता नहीं है, आप अगर बाहर के स्कूलों में रहते तो ज़्यादा समझते थे ये ताप होते क्या है। अलग अलग प्रकार की तकलीफ आपको उठानी पड़ती थी, तो सबसे प्रोटेक्शन दिया गया है। क्यों? क्योंकि अपने गुरु के आश्रय में रह के आप भक्ति कर लो, वो अनंत शेष है। ऐसे ही यमुना में प्रवेश करना मतलब क्या है? भगवान की मिशन को मटेरियल वर्ल्ड में स्थापित करने का प्रयास करना, ये बहुत दुर्लंघ्य काम है। स्पिरिचुअल लाइफ इन मटेरियल वर्ल्ड, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। कौन कर सकता है ऐसा? ये ऑयल इन वाटर जैसा है, वो पानी में ऑयल मिक्स होता ही नहीं कभी, कुछ भी करो। लेकिन हम इसको स्थापित कर सकते हैं। कब? जब हम मिशन में भगवान के प्रवेश करते हैं, उस ओघ में, प्रचार के कार्य में, और भगवान स्वयं अपने चरण कमल की छाव है हमारे ऊपर रखते हैं। कितना भी दुर्लंघ्य प्रचार का कार्य क्यों ना रहे, हम उसे आसानी से पार कर सकते हैं। यमुना मार्ग दे देती है। मतलब क्या है? हमारे जीवन में भगवान के मिशन को पूरा करने के लिए हम जो बेड़ा उठाते हैं, वो कितना भी तकलीफ़ों से भरा हुआ क्यों ना हो, भगवान की उपस्थिति के कारण वहाँ मार्ग खुल जाता है, सुकर हो जाता है उसको लांघना। लेकिन हमें करना क्या होगा? हमें वसुदेव के जैसा प्रामाणिक बनना होगा। वसुदेव का अर्थ है वसुदेव स्थिति, यानी शुद्ध सत्व की अवस्था। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। व्यभिचार किए बिना भक्ति करनी है, कोई भी डेविएशन नहीं होने देना है लाइफ में, और अपने आप 3 गुणों से परे हम चले जाएंगे और वसुदेव स्थिति प्राप्त करेंगे, और तब कृष्ण प्रकट होंगे। तो एक चल रही है जन्माष्टमी कृष्ण की, जो हम मना रहे हैं अभी, और एक चल रही है क्या? जन्माष्टमी कृष्ण की यहाँ हमारे हृदय के अंदर कृष्ण प्रकट होने का एक सुअवसर हम सबको मिल रहा है। साइमल्टेनियसली दोनों लीलाएं चल रही है आज के दिन। आपको समझ में आ रहा है? और हमें दोनों में भाग लेना है बहुत अच्छे से। और इसके लिए अगर तैयारी ठीक से रखनी है तो वसुदेव जी का आश्रय लेना पड़ेगा। उनका उदाहरण बहुत तगड़ा है। वी शुड टेक केयर ऑफ दैट एग्जाम्पल। हेन काले महामाया श्रुगालिरवेशे यमुना हगिया पार कहे तो हरिषे। श्रुगाली मतलब कौन होता है? श्रुगाल मतलब कोल्हा, फॉक्स। श्रुगाली मतलब शी फॉक्स। तो महामाया जो थी, भगवान की शक्ति है, वो क्या की? एक श्रुगाली का वेश धारण की, और उसने अंदर जाके वृंदावन में अनाउंस कर दिया कृष्ण आ रहे हैं पीछे पीछे। यमुना गिया पार कहे तो हरिषे। आनंदपूर्वक उसने यमुना पार करते हुए वसुदेव जी को देखकर आवाज़ की,
तार पीछे पीछे जाए वासुदेव धीर। और वसुदेव को क्या मालूम था यमुना के पार जाने का घर किधर है नंद महाराज का, वो भी बारिश में, वो भी अंधेरे में। तो वो श्रुगाली जो है महामाया, वो क्या कर रही थी, आवाज़ करते करते आगे चल रही थी और उसके पीछे पीछे वसुदेव चल रहे थे। उनको पता चल गया कि भगवान का इंडिकेशन है मेरे लिए कि इस दिशा में जाना है। और वो लेकर कहाँ लेकर गई, नंद बाबा के घर पे। हे न रूपे पहले न नंदेर मंदिर, इस प्रकार से नंद का घर उनको प्राप्त हो गया। यशोदार कोले दिला अपना तनय, यशोदा नंदिनी दिए कले वसुराय। तो यशोदा के गोद में उन्होंने अपने पुत्र को रख दिया। भगवान का आदेश था, कितना कठिन आदेश है देखो। वसुदेव देवकी को 6 पुत्र खोने के बाद 7वां पुत्र गर्भपात हो गया, ऐसा लगने के बाद वो बलराम जी थे। 8वां पुत्र फाइनली प्राप्त भी हुआ था भगवान, लेकिन वो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, तुरंत मेरे को ले जाके दूसरे के घर पे छोड़ के आओ। क्या टेस्ट है ये स्पिरिचुअल लाइफ में। तो यशोदा के गोद में अपने बच्चे को देकर और उसकी यशोदा नंदिनी को उठाकर, उनकी बेटी को उठाकर अपने छाती से लगाकर वापस वसुदेव चल दिए। वहाँ यशोदा जो है वो मूर्छित अवस्था में रही थी। स्निग्ध कंठ बोले भाई एक ही बकथा। स्निग्ध कंठ बोलता है मधुकंठ को, अरे ये कोई सी स्टोरी है भाई, डेंजर। नंदेर पुत्र की तबे आछिलो वतसा। फिर वो पूछते हैं, अरे लेकिन आपने तो बोला कि यशोदा को 2 हुए थे, एक है ब्रज कृष्ण और दूसरी है योगमाया। अभी ये दोनों में अगर एक पुत्र दे दिया तो यशोदा के पास 2 पुत्र होने चाहिए और एक पुत्री वहां से चली जानी चाहिए। आप तो बोलते हो कृष्ण एक ही है, ऐसा कैसे हुआ। मधुकंठ बोले भाई कर अवधान, मेरे भाई सावधान होकर सुनो तुम। बड़ ए दुर्गम लीला ए सब जान, ये लीला बड़ी दुर्गम है, समझने में बहुत कठिन है, इसको अच्छे से समझो। यशोदार कन्या साक्षात योगमाया, यशोदा की कन्या कौन है, भगवान की योगमाया शक्ति है। नंदपुत्र पक्षते हो रूपे अच्छा दिया। वो योगमाया ने क्या किया, यशोदा की आड़ में अपनी एक कर्टन के जैसा, पर्दे के जैसा डाल दिया, उसने उसको आच्छादित कर दिया उस बच्चे को। सब विष्णु तत्वे अंशी नंदपुत्र होय, वसुदेव अंश वासुदेव नामे करे। तो सारे विष्णुओं का तत्व अंश, यानी सारे विष्णु जिससे विस्तारित होते हैं वो स्वयं कृष्ण हैं। वो कृष्ण यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। लेकिन वसुदेव का अंश लेकर जो कृष्ण का एक विस्तार है, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, वासुदेव जो अंश है उनका स्वांश, वो वसुदेव के माध्यम से वहाँ पहुँच गया था। तो 2 कृष्ण हैं, ब्रज कृष्ण, वासुदेव कृष्ण जो मथुरा से आए हैं। और ये दोनों जब साथ में आए, नदी गण जैन मते सागर मिलाए, सही मत अंश जत अंशिते मिशाए। जैसे कोई नदी जाके अपार सागर में मिल जाती है, फिर उसका अस्तित्व ऐसा लगता है कि वो सागर ही बन गई हो, ऐसे ही ये जो वसुदेव कृष्ण आए थे मथुरा से नंद बाबा के साथ, वो जो ब्रज कृष्ण हैं उनमें समाहित हो गए और एक ही कृष्ण बचे उसके बाद। वो थे ब्रज कृष्ण यशोदा माई के बेटे के रूप में। योग माया शब्द वसु यह नहीं जाने, और योग माया के आवाज़ कान पे पड़ने के कारण यशोदा मैया क्लांत होकर सो गई थी। उसे ये नहीं समझ में आया था कि कौन रोया एग्जैक्टली अजंता रही लतार ये सब आख्याने। तो इसलिए वो न जानते हुए रह गई। मैं जो कथा सुना रहा हूँ उसके बारे में। हरि बंधु शेते जाछे इहर प्रमाण, एक काले दो स्थाने जन्मेर आख्यान। इस प्रकार से ये जो वसुदेव जाते हैं वहाँ पे, तो वो नंद कृष्ण को देख नहीं सकते हैं, उनको सिर्फ योगमाया ही दिखाई देती है। और वो उस कृष्ण को रखते हैं और योगमाया को लेकर जाते हैं। अभी
ये सब होने के बाद वो योग माया को लेकर अभी वापस जाना है। कहाँ? मथुरा के जेल में। तो हरिवंश वर्णन करता है, गर्भकाले तु असंपूर्णे अष्टमे मासिते श्रियो देवकी च यशोदा च सुषुप्ते समम तदा। अगर किसी माता को 8वें ही महीने में गर्भ हो जाता है, मतलब बाहर आ जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? असंपूर्ण। क्योंकि कम से कम 10 महीने लगते हैं। एक्चुअली टेक्निकली गर्भाधान होने के बाद 9 महीने 9 दिन 9 घंटे लगते हैं शिशु को बाहर आने में। इतना जेनेटिक इंजीनियरिंग परफेक्ट है भगवान का। इसका मतलब क्या है? आपको अगर बेटा बेटी चाहिए, उसको आप प्लान कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि वो जन्माष्टमी के दिन पैदा हो, वो भी मध्य रात्रि के समय पैदा हो, तो आप उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो जब वो गर्भाधान संस्कार है, वो कब करना है? एग्जैक्टली पीछे लेके 9 महीने 9 दिन 9 घंटे यू हैव टू प्लान इट। तो ऐसे वेद काल में लोग समय पर जन्म देते थे बच्चों को। तो प्रीमैच्योरली ही यशोदा और देवकी दोनों ने जन्म दिया था। तो जब योगमाया भी जन्म ले ली और वसुदेव योगमाया को चले गए, सॉरी, अभी वो जो महामाया आई थी श्रुगाल के रूप में, श्रुगाली के रूप में, वो जो श्रुगाली थी, ये जो महामाया, वो जब योगमाया को उठा लिए, तो वो योगमाया जैसे ही वृंदावन के तट पर आई, अभी मथुरा जाने की बात जब हुई, तो वो किस में बदल गई? महामाया में बदल गई। क्योंकि योगमाया जो है वो ब्रज के ऊपर उसका अधिष्ठान है, अधिष्ठात्री है वो। और इस प्रकार से जब वो वापस आए वसुदेव, ये महामाया उनके साथ कंस के कारागृह में चली गई और वहाँ जाके पहली बार उसने आवाज़ किया, किलकारी मारी। उसको संस्कृत में या हिंदी में क्या कहते हैं? किलकारी। ऐसे वो बच्चे गाते हैं ट्यून में एकदम। तो वैसे वो गाई, जैसे उसने गाया, रोया, सारे गार्ड उड़ गए। उनको अचानक पता चला, अरे बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। लेकिन जैसे ही वसुदेव अंदर चले गए थे, सारे डोर्स अपने आप बंद हो गए थे, लॉक भी हो गए थे। अंदर चले गए तो बेड़ियाँ भी पुनः पूर्ववत उनके शरीर पर वैसी की वैसी गड़ गई थी। और वो अंदर घुस के आए, दौड़ के देखा कि वो बेड़ी में पड़े हैं देवकी और वसुदेव, उनके यहाँ पुत्री हुई हुई। उन्होंने सबने सर को हाथ लगाया, अरे ये तो हमने सुना था कि इतना गार्डिंग किया हमने, इतने सालों साल, 8 साल हो गए, 8वां पुत्र होना चाहिए था, लड़की हो गई, ऐसा कैसे गफला हो सकता है? वो गार्ड भी भ्रमित थे। फिर उन्होंने जाके तुरंत कंस को समाचार दे दिया। कंस दौड़ के आया। कंस ने सोचा अभी तो मेरे को जैसे ही ये शिशु जन्म लिया उसको तुरंत मारना है। ऐसा वो प्रण लेके वहां पे दौड़ कर आ गया। तब उसने जब उस बेटी को उठाया अपने हाथ में, देवकी बहुत जोर से आर्तता से चीख के पुकारी, भैया ये तो पुत्री है। वो कहने लगी, तुम्हारा तो पुत्र मारने वाला था ना तुमको, इसका मतलब है पुत्र आगे आएगा, अभी तक आया नहीं है वो, इसको छोड़ दो आप, आपने इसको क्यों मारने का प्रयास कर रहे हो? तो कंस कोई चांस नहीं लेना चाहता था। उसको लगा ये देवतागण कभी कभी आकाशवाणी में जानबूझ के गड़बड़ कर सकते हैं, हो सकता है पुत्री मारने वाली हो मेरे को, तो पुत्र जानबूझ के बोले हो। उसने उस लड़की को लिया और उसको एक किसी वॉल पे पटकने के लिए उसने जोर से फेंका। उसके हाथ से वो छूट गई। तुरंत उसने अवकाश में जाकर एक अष्टभुजा देवी का रूप धारण किया। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, वैसा, मतलब कंबाइंड फॉर्म ऑफ लक्ष्मी एंड दुर्गा, ऐसा। वो जो महामाया का रूप था, नमस्तेस्तु महामाये, वो इतना विशाल और सुंदर रूप था। कम से देखते ही रह गया, ये क्या हो गया? अभी तक सारे बालक मार रहा था मैं,
स्टैंडर्ड प्रोसीजर था मेरा, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आने का, पटकने का, फोड़ के सर उसका मारा नहीं। ये क्या हो गया? वो ऊपर चली गई महामाया और जोर से हंसी कंस के ऊपर, और उसने कहा, अरे मूर्ख, तूने जो कार्य किया ना आज तक, उसकी कुकर्म का अच्छा फल देने वाला तेरा शत्रु कहीं और पल बढ़ रहा है, और तूने ये अपने ही बहन और उसके पति के साथ जो अत्याचार किया है ना, इसका तो तुझे बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ेगा। और उसने ये भी कहा कि तुम्हारे जो स्वप्न हैं अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के या अमर रहने के, वो कुछ ही समय में, कुछ ही वर्षों में अभी नष्ट होने वाले हैं। ऐसा कहकर वो अदृश्य हो गई, अंतर्धान। जब वो ऐसे अंतर्धान हो गई, कंस की बुद्धि थोड़े दिन के लिए खुल गई। क्या लगा उसको? उसने सही बोला, अच्छा डांट लगाया मेरे को बहुत अत्याचार किया है मैंने वसुदेव और देवकी के ऊपर, उनके बच्चे मारने के लिए। तो कंस ने उनको तुरंत रिहा कर दिया कारागृह से। बोला, प्लीज़ बहन के पास जाके बहुत गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगाओ कि मैंने ऐसे दुर्व्यवहार किया, आपको बंदी बनाया, आपके पति को बंदी बनाया, आपके बच्चों को मारा, ये किया, वो किया। तो देवकी वसुदेव भी इतने विशाल हृदय के थे, उन्होंने उसको माफ़ कर दिया कंस को, और फिर उनको एक अलग महल में रखा गया उसके बाद। तो इस प्रकार से ये जो कंसा गेटिंग चीटेड, ये जो स्टोरी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि भगवत धाम जाने का जो मार्ग है उसमें चीटिंग का कोई आवश्यकता नहीं है। कभी कभी लोग क्या मानते हैं, आध्यात्मिक जीवन मतलब एकदम हरिश्चंद्र जैसा एकदम मॉरलिस्ट होना चाहिए, हमको नैतिकता को 100% फॉलो करना है, सत्यवचनी, सत्यवादी, सत्य के मार्ग पर चलने वाला बने रहना है। कभी कभी वो बोलते हैं ना, ठकास महाठक। अगर आपको कोई ठगने के लिए आया हुआ है, आप उसको ऐसे ठगो कि उसको समझ में भी नहीं आना चाहिए कि ऐसे किसने कैसे कहाँ ठग दिया मेरे को। तो कभी कभी ये जो शार्प इंटेलिजेंस है, ये ज़रूरी है भक्तों के लिए। जैसे रुक्मिणी के पास था, वो कृष्ण के साथ शादी करनी थी उसको, लेकिन उसको चाहिए था कि मेरे घर वाले जो परमिशन नहीं देंगे, शिशुपाल के साथ शादी लगा के रखा है मेरा, और ऊपर से मेरे जो प्रजाजन हैं उनको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए युद्ध के कारण। तो उसने ऐसा तिकड़म लगाया कि कृष्ण मेरे को किडनैप करके ले जा सके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस किसी को भी। तो दिस इज़ हाउ भक्तों को भी कभी कभी माया के जगत में रहते समय सावधान रहते हुए अपने आप को, अपनी भक्ति को बचाने के लिए कंस जैसे लोगों को ठगना ही पड़ता है। अगर आप पूरे के पूरे नैतिक बन के रहोगे भौतिक जगत में, तो ये नैतिकता आपको पुनः पुनः भौतिक जगत के सत्वगुण में जन्म देती रहेगी, आपको बाहर निकलने नहीं देगी। और इसको कैसे, कब, कहाँ लागू करना है, इसी के लिए आध्यात्मिक गुरु की ज़रूरत है। ये कोई स्वार्थपरायण चीज़ नहीं है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी भी हम ऐसे दूसरों को ठग नहीं सकते। तो ये था कृष्ण जन्म का संक्षिप्त कथा। स्निग्धकंठ बोले, भाई नंदोत्सव कथा, उत्तम रूपे ते हे था, बोली वे सर्वथा। अभी इसके बाद क्या होगा? नंदोत्सव। नंद महाराज बड़े खुश हो जाते हैं। कृष्ण जब पहली बार रोते हैं माँ की गोद में, तो सब जगह बड़ा फेस्टिवल चालू हो जाता है, महोत्सव, क्योंकि बहुत सालों से वेट कर रहे थे वो लोग गोकुल में। अभी उत्तम रूप से वो महामहोत्सव मनाया गया। वो नंदोत्सव का वर्णन जो है वो अभी मधुकंठ आरंभ करेंगे, वो हम कल देखते हैं। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? हाँ, वसुदेव जैसा प्रामाणिक भक्त हमें बनना चाहिए। कैसी प्रामाणिकता थी उनके पास? भगवान के आदेश पालन करने में उनको तनिक भी संशय नहीं था, ये करना है कि नहीं करना है। कृष्ण बोल रहे लेके जाओ, लेके कैसे जाऊँ, बेड़ी लगी हुई है, दरवाजे बंद है, गार्ड बैठे हुए हैं, बारिश हो रही है, मध्यरात्रि का समय, अंधेरे में दिखने वाला नहीं है, कुछ प्रश्न नहीं पूछा उन्होंने। पूरा विश्वास के साथ लगे कार्य एग्जीक्यूट करने में भगवान का। वो एक टाइप की प्रामाणिकता। एक दूसरे टाइप की प्रामाणिकता है, वो क्या है?
विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी अपनी भक्ति को जारी रखना, कंस के चंगुल में फंसे हुए रहने के बावजूद, बच्चे मारे जाने के बावजूद अपने उसके ही हाथों। कोई दूसरा डिवोटी होता था, बोलता था बहुत हो गई भक्ति, 6-7 बच्चे मार लिए हमने इसके आगे नहीं चलेगा हमको, और कृष्ण को अगले जन्म में प्राप्त कर लेंगे हम लोग, ये जन्म छोड़ दो आगे। वसुदेव बहुत सिंसियर है। यस, हमें कभी सावधान रहना चाहिए, नहीं तो कृष्ण भी हमारी कभी परीक्षा लेंगे। हाँ, कृष्ण हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें सावधान रहना चाहिए परीक्षा पास करने के लिए। जो जगत है वो कंस के जेल जैसा है, और भौतिक जगत कंस के जेल जैसा है, और जो सिपाही है वो काम क्रोध लोग। हाँ, काम क्रोध लोभ मत्सर ये सब सिपाही है, वो गार्ड कर रहे हैं हमको, इस प्रिजन से बाहर निकलने देते नहीं है। और अगर हमारे हृदय में कृष्ण है तो सब सो जाते हैं। हाँ, हमको करना क्या है कि उस कारागृह में बैठ के भक्ति करनी है। कृष्ण भक्ति करने से क्या होगा, कृष्ण का अवतरण होगा हृदय में, और उसके बाद व्हाट आर द 6 थिंग्स दैट विल फॉलो। बेडी टूटने का मतलब वी कम आउट ऑफ अवर कंडीशंस। फिर गार्ड्स होने का मतलब काम क्रोध सब अपना काम बंद कर देते। तीसरा क्या बोला, दरवाजे खुलने का मतलब क्या, हाँ, वी कैन कम आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिर चौथा, अनंत शेष पीछे से आना, आध्यात्मिक गुरु का लाभ होना, उनका छत्र छाया मिलना, भौतिक दुखों से बाहर निकलना। कितना भी बारिश क्यों ना है, अगर अनंत शेष आके आपके ऊपर फंड लगा के बैठे हैं सब साइड से, एक बूंद भी आपको टच नहीं कर सकते। और नेक्स्ट, यमुना का नीचे चला जाना, वो क्या दर्शाता है? हाँ, प्रचार के मिशन में कोई भी बाधाएं कितनी भी तगड़ी क्यों ना हो, कृष्ण के प्रेजेंस के कारण वो सब आसान हो जाएगा। और कोई? वासुदेव के जैसे बनकर हमें कंस जैसे लोगों को माफ कर देना चाहिए। बाप रे, ठीक है। और क्या सीखा आपने रवि? हमें वसुदेव स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। वो कैसे प्राप्त करते हैं? मैंने एक श्लोक कोट किया भगवद गीता का, हाउ डू यू बिकम सिचुएटेड इन प्योर गुडनेस? माम च यो अभ्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। गुणों से परे जाना है तो अव्यभिचारिणी भक्ति, घफला किए बिना भक्ति करनी होगी, कोई भी डिस्ट्रैक्शन डेविएशन ना लाते हुए, तो हम गुणों के परे चले जाएंगे, शुद्ध सत्व में होंगे। वो शुद्ध सत्व को ही वसुदेव स्थिति कहते हैं। ठीक है। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। कृष्णावतरण की जय।